Good morning, my dear students. How are you all? I hope you all are fine. So, we are starting our online classes again. So, first we are doing revision of FA1. So, what is the course of FA1? अपन हिंदी का आज रिविजन कर रहे हैं. सो हमें हिंदी के रिविजन का कोर्स पता होना चाहिए. दैट इज़ चैप्टर 1 and 2 इन हिंदी एज वेल एज इन हिंदी ग्रामर. पार्ट पहला व दूसरा हिंदी में आ रहा है और हिंदी व्याकरण में भी पहला व दूसरा आ रहा है. तो मैंने आपके लिए कुछ रिवीजन के क्वेश्चंस रेडी किए हैं. ये आपको अपनी कॉपी में करने हैं. ये लर्न भी करने हैं, साथ के साथ आपको राइट भी करने हैं. ओके. सो अभी तक जो हमने पढ़ा हम उसका रिवीजन कर रहे हैं. FA1 के कोर्स का रिवीजन कर रहे हैं. ये दोनों बुक्स हैं. आपने अपना वर्क भी कंप्लीट कर लिया होगा FA1 जितना जो मैंने आपको लास्ट करवाया था बिफोर समर वेकेशंस. ओके. सो पहला हमारे पास है शब्दार्थ, फिर है हमारे पास टिक राइट और रॉन्ग, इसमें हमारे राइट और रॉन्ग है, और देन हमारे पास फिलअप्स हैं एंड क्वेश्चन आंसर्स हैं. ओके. सो ये जो वर्क है ये रिवीजन का है, ये इम्पॉर्टेंट है अपने FA1 के लिए. तो अपनी कॉपी में, हिंदी की कॉपी में आप ये वर्क कर लीजिए. ओके. सो पहला हमारे पास है शब्दार्थ. तो शब्दार्थ आपको हिंदी की बुक में मिलेंगे. पहला चैप्टर और दूसरे चैप्टर्स में से मिलेंगे. पहला है हमारी वीरों की संतान और सेकंड है हमारा कबूतर उड़ गए. तो वीरों की संतान में देखिए नवयुग. नवयुग यानी क्या है? हमारा नया युग. नवयुग यानी नया युग. निर्माता यानी बनाने वाला. ये आपको लर्न होना चाहिए. ओके. बनाने वाला. माजरा, ये आपके सेकंड चैप्टर में आपको मिल जाएगा. माजरा मामला. ताजुब हैरानी. हैरानी. ताजुब यानी हैरानी. सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए. बिस्मिल जैसे, ये भी आपके 19 चैप्टर में से हिंदी में ही है. बिस्मिल जैसे बेमिसाल. मंदिर के घंटे पर कौन बैठे हुए थे? हमने चैप्टर सेकंड में पढ़ा था ना, कबूतर उड़ गए. तो चैप्टर में कौन थे मंदिर के घंटे पर? कबूतर. ठीक है. तो मंदिर के घंटे पर कौन बैठे हुए थे? मंदिर के घंटे पर कबूतर बैठे हुए थे. भाषा को हम शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना सीखते हैं. ये आपके हिंदी व्याकरण में आपको मिलेगा. पाठ पहला और दूसरा जो कि आपके FA1 में आ रहा है. तो पहला है अपना भाषा और व्याकरण, सेकंड है हमारा सेकंड हमारा है भाषा और व्याकरण, और फर्स्ट है हमारा भाषा और व्याकरण और सेकंड है हमारा वर्णमालाएं और मात्राएं. तो हमारा ये जो है भाषा को हम शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना किससे सीखते हैं? व्याकरण से ही सीखते हैं. तो इसको हम टिक कर देते हैं. ठीक है. हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं? हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं. सही कथन पर सही और गलत का चिन्ह लगाइए. तो हमारे पास टिक करना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है. हमारा जो सेकंड चैप्टर है मात्राएं और वर्ण. ठीक है. तो उसके अंदर क्या है? अ मात्रा की कोई मात्रा नहीं होती है. जी हाँ, अ की कोई भी मात्रा नहीं होती है. सारे स्वरों की होती है. आ की, ई की, ऊ की, बड़े ऊ की, री, ए, ओ, औ. लेकिन अ की कोई मात्रा नहीं होती है. पुजारी रात में मंदिर को ताला लगाना भूल गया था? नहीं, पुजारी ने तो अपना काम किया ही था. ताला उसने लगाया था, लेकिन जो पड़ोसी राजा थे उन्होंने क्या किया था? कबूतरों को बेचकर वो अपना पूरा चोरी करवाई थी. ठीक है. किससे करवाई थी? कारीगरों से करवाई थी. पुजारी रात में मंदिर को ताला लगाना भूल गए थे? नहीं. डैश हमारी राष्ट्रभाषा है. हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी. ठीक है. तो आपको ध्यान होना चाहिए हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी. और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को. आपको याद रहना चाहिए. हिंदी वर्णमाला में डैश स्वर और व्यंजन होते हैं. अभी हमने पढ़ा था कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजन होते हैं 33. तो व्यंजन तो कितने होते हैं? 33. और स्वर कितने होते हैं? 11. तो आप 11 लिखेंगे. आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं. और 33 व्यंजन होते हैं जो हम ऐसे लिखेंगे. अब मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैंने सिर्फ क्वेश्चन लिखे हैं, बट आपको अपनी
कॉपी में क्वेश्चन और आंसर्स दोनों लिखते हैं, मैं आपको ओरल करवा देती हूँ। भारत माँ की शान कौन है? भारत माँ की शान नवयुग के सच्चे निर्माता हैं, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। पड़ोसी देश राजा कुशल सिंह से क्यों चलते थे? उनकी लोकप्रियता से चलते थे। ये भी आपका सेकंड चैप्टर में मिल जाएगा, मैंने जो क्वेश्चन आंसर्स करवाए थे उसके अंदर है कि राजा कुशल सिंह की खुशहाली और लोकप्रियता से जलते थे। लिपि किसे कहते हैं? भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाते हैं? हिंदी दिवस 14 सितंबर को, मैंने अभी आपको बताया था। तो ये हमारा कुछ रिवीजन था जिसमें हमारे सारे चैप्टर्स कवर हो गए। अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स नहीं आ रहे, दैट मीन्स आपने या तो लर्न नहीं किया है और चैप्टर को अच्छे से रीड नहीं किया है। तो आपके पास बुक है, क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप बुक रीड करें, क्वेश्चन आंसर्स लर्न करें, तो आपको रिवीजन के सारे क्वेश्चंस बहुत ईजी लगेंगे। ओके, सो आपको ये वाला वर्क अपनी कॉपी में करना है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।